हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 18.79 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। 0.91% का गेन है यहाँ पे। और जो आज का कैंडल है ये हायर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए नजर आया। लेग्स काफी बड़े हैं इसके, यानी वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऐसा कुछ वोलाटाइल सेशन होता हुआ नजर नहीं आया है। इनफैक्ट लॉन्ग ही बनते हुए नजर आए आज के सेशन के अंदर में। सो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। पहले इंडिया विक्स से ही अगर शुरुआत करें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा है 19 के 1 2 3। दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 18.79 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.91% का गेन है इंडिया विक्स के अंदर में। अगर कैंडल देखेंगे तो कैंडल आपको हायर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए प्रीवियस डे से नजर आएगा, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूसली इंडिया विक्स में गेन देखने को मिल रहा है। अगर ये गेन 20 के ऊपर जाता है तो निफ्टी आपको 13,500 के नीचे आता हुआ नजर आएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है इंडिया विक्स में अगर किसी भी तरह का गेन होता है तो पैनिक बढ़ता है, और अगर पैनिक बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर से थोड़ा सा आपको करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल निफ्टी ने 13,529 पे क्लोजिंग दी। 136 पॉइंट का शानदार गेन देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। अगर आप निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो वो भी बढ़िया आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आए 13,576 के। बैंक निफ्टी आज वो जो 3 दिन से क्लोजिंग देते हैं, आज एक स्टेप ऊपर गए और 30,709 के पास में क्लोजिंग दी है। इवन प्रीमियम 30,769 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पॉइंट वाइज तो बढ़िया गेन है, लेकिन एट द सेम टाइम गेन देखने को मिल रहा है एफआईआई की पोजीशन में भी। मैंने से एफआईआई की पोजीशन में गेन देखने को मिल रहा है। मिंडो से लॉन्ग थोड़े से ज़्यादा क्रिएट किए हुए हैं। सो लॉन्ग्स में एडिशन हुआ है एफआईआई की तरफ से। इंडेक्स में जो लॉन्ग किया गया उसमें मैं बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो के अंदर में भी गेन देखने को मिल रहा है। कितना है? 1.73 की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर में 1.73 आपको देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी के अंदर में 1.38। बैंक निफ्टी इतना कंसर्न नहीं है, पर निफ्टी कंसर्न है। 1.73 तैयारी रखिए। 50 से 75 पॉइंट्स का डीप इंट्राडे में जरूर आपको मिलना चाहिए कल के दिन में। सो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा फिर से बाय करने का, क्योंकि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला ही है। सो एफआईआई थोड़ा सा कॉशियस व्यू, पुट कॉल रेशियो कॉशियस व्यू, एंड यहां से भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू आ रहा है। कल अगर आपको 18 के नीचे काम करता हुआ इंडिया विक्स दिखेगा, आराम से बाय करिए। बाय ऑन डिप्स वाला जो तरीका है, आराम से बाय करिए। अगर 20 के ऊपर अगर आपको इंडिया विक्स काम करते हुए नजर आ रहा है, ऊपर के लेवल से एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा।
ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं चार्ट के ऊपर में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से कल के दिन में काम कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सी पोजीशन बनाई हुई थी। चलिए देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सा पोजीशन बनाया था मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में दो ट्रेड इनिशिएट किया था हमने। निफ्टी 13,500 कॉल हमने बाय किया था, 40 रुपीज़ के आसपास में बाय किया था एंड 49.5 पे हमारा TSL हिट हुआ बेसिकली, तो वहाँ से स्क्वायर ऑफ के हमने बाद में 75 तक जाते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने नेक्स्ट वीक का 30,400 कॉल बाय किया था, 510 में लगभग 700 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया है, वहाँ पे 37.25% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स में हैं और या आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस नंबर पे 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें व्हाट्सएप भेज सकते हैं सो दैट ये आपको हेल्प करें आपके व्हाट्सएप के ऊपर में ये जो मैसेजेस है वो डिलीवर्ड होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से कौन सी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए, क्या हो सकता है कल के दिन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। फैंटास्टिक रैली, इनफैक्ट जो 3 दिन से मिसिंग था, आज वो चीज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली हुई है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज के दिन में स्ट्रांग था। मॉर्निंग से ही हलचल नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम बन रहा है, और इसके लिए हमने नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट एक्सपायरी का बेसिकली हमने लॉन्ग कॉल लिया हुआ था, जो कि था 30,400 कॉल ऑप्शन। 500 के आसपास में, 700 के आसपास में सेल किया हुआ, 200 पॉइंट्स का वहां पे रैली हमने बुक किया हुआ है। नाउ क्यों ऐसा था? क्योंकि 3 दिन से हम कंटिन्यूसली 30,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पा रहे थे, लेकिन वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू था, लेकिन वो डिसिसिव मूव नहीं आ रहा था। एक्सपेक्टेड था आज नहीं तो कल वो मूव आते हुए दिख सकता है, इसके लिए मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी बाय किया हुआ था। निफ्टी के मुकाबले जैसा मैंने पहले बताया, आज बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई नजर आई हुई है, और जो ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन थे, इनफैक्ट 30,450 एक बढ़िया रेजिस्टेंस था, उसे बढ़िया ढंग से तोड़ा है और ऊपर की तरफ गया है। 30,800 के आसपास में अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल का दिन एक्सपायरी गेम है पूरा कल के दिन में। जैसा मैंने निफ्टी के अंदर में बोला कि थोड़ा सा 75 पॉइंट्स का एक बार करेक्शन एक्सपेक्ट करिए बाय और डिप्स वाला। अगर यहां पे भी डिप मिलता है तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। व्यू वीक का होगा पूरा। 31,000 के लेवल्स भी आपको एक बार देखते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। डेली कैंडल देख लेते हैं, डेली कैंडल पे कैसे काम हुआ है। तो डेली कैंडल के ऊपर में हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू विद कॉन्फिडेंट बुलिश बॉडी देखने को मिल रहा है। यहां पे लेवल्स कौन सा हमारे ध्यान में होना चाहिए, किस लेवल्स को नजर में रखें। सो लेवल्स के लिए 30,450 नीचे की तरफ अगर आता है, और 30,450 से लेकर 30,350 ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा 13,200 के आसपास में। अगर 30 बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है तो 13,450 के आसपास बाय कर लीजिए, शायद ये लेवल देखने को आपको ना मिले। या तो अगर बाय करना है तो टुकड़ों में बाय करें, 30,450 पे बनाइए, 30,350 पे पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस 30,200 का, एवरेज होकर 30,300 के आसपास में, माफ करें 30,400 के आसपास में आ जाएगा आपका। टारगेट क्या होना चाहिए? अगर इंट्राडे टारगेट रख रहे हैं तो इंट्राडे टारगेट आपका 30,800 के आसपास होगा, और अगर थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेने के मूड में बैठे हैं तो 31,000 का टारगेट फ्राइडे तक एक्सपेक्ट करिए। हो सकता है बढ़िया मूवमेंट हुए तो कल ही 31,000 देखने को मिल जाए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इतना पॉजिटिव क्यों साउंड कर रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन चेन पे जब ले जाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। सो एक्सपेक्टेड है, अगर डीप मिला तो ये बाइंग जोन है, और अगर डीप नहीं मिलता ऊपर की तरफ जाता है, लेट्स से कल के दिन में 31,000 क्रॉस कर देते हैं, तो आपको कॉशियस होना है 31,200 के आसपास में, और यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका 30,800 का होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 100 पॉइंट का ही रखिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी रैली करना चालू करता है, शॉर्ट कवरिंग आनी चालू होती है, तो वो 1000 पॉइंट की भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, थोड़ा सा लॉस बुक कर लीजिए, निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग ट्रेड में फंसे मत रहिए। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्लोजिंग कहां दी हमने, 30,709, तो 30,700 हमारा एट द मनी होगा। कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पहले जो मूड और माहौल देखने को मिल रहा है वो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? कल के वीडियो में हमने एक चीज के ऊपर डिस्कस किया था, और ये डिस्कशन ये किया था कि जो राइटर्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं, पोजीशन नहीं दिख रही है कुछ इस तरह की। इनफैक्ट 8,000 के ऊपर की पोजीशन नहीं थी। आज देखिए किस तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है, 26,340, 21,000, 14,000, ये पार्टिसिपेशन है। अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है 18,934 का। सो अभी भी यहां पे 30,500 पे आपको 23,000 का
ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 30,000 पे आपको 13,181 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कल इनको पोजीशन खाली करनी है। लेकिन वो जो नंबर्स देखने थे वो नंबर्स देखते हुए आज दिख रहे हैं यहाँ पे। सो एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, 31,000 के आसपास में आता है, जो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन चेन से समझ में आ रहा है। 31,200 के ऊपर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन अगर उसके आसपास में आया तो आपको एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, 36,466, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को आपको मिलेगा 31,000 पे। एक बार अगर टूटा तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। माफ करेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ राइटिंग होते हुए नजर आई है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ आई मीन टू से अगर पुट साइड में देखें तो 41,000 का ओपन लॉट अभी भी 30,000 पे है। 31,000 का ओपन लॉट आपको 30,500 पे मिलेगा। 24,000 का ओपन लॉट आपको 30,400, यानी नीचे की तरफ 30,400, 30,300, 30,200 बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके लिए ये एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस हमने डिफाइन किया हुआ है। रेंज क्या हो सकता है, अगर कल के दिन में तो इसे डीप देखने को मिली तो 30,250 से लेके 30,800 के बीच में काम होते हैं। ये क्लोज रेंज या मैं बोलूँ छोटा रेंज है। थोड़ा ऊपर अगर बात करें तो 30,000 से लेके 31,000 का मूव देखने को कल के दिन में मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और साथ में अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर, एज अ सब्सक्राइबर। आई होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो। होप आने वाली एक्सपायरी में आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।